हाय हेलो नमस्ते राधे राधे सभी को। सुबह के बज रहे हैं 7 और आज ये ब्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव है, वो है गोल ब्लैडर स्टोन का नुस्खा, जो कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और मुझे उससे बहुत फ़ायदा भी है। मुझे पेन नहीं होता, पहले मुझे पेन होता था। तो वो नुस्खा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सब मुझे बताओ कैसे हो कैसे नहीं हो, कमेंट कर करके जल्दी से। और देखो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक एंड कमेंट कर देना, ताकि तुम्हें ज़रूरत ना हो लेकिन जिसे ज़रूरत हो उस तक ये पहुंच जाए। काफ़ी अच्छा है। मैंने देखो 15-20 दिन हो गए मुझे खाते हुए, मुझे दर्द नाम की चीज़ नहीं है। कैसे होती है, रात को कभी भी उठ जाता था पहले मेरे। बता तो वैसे मेरा ऑपरेशन ही दिया था डॉक्टर लोग ने। ऑपरेशन ही इसका इलाज है और कुछ नहीं। पर फिर भी मैंने ट्राई करके देखा। मैंने कहा एक बार ट्राई करके देख लो। ट्राई करने में तो कुछ नहीं जा रहा। अभी सर्दियाँ भी हैं, अभी तो मैं वैसे भी नहीं कराने की। मुझे फ़ायदा है। अल्ट्रासाउंड तो देखो मैंने अभी तक कराया नहीं। मेरे थी 15 mm की स्टोन, सिंगल स्टोन था मेरे 15 mm का। अभी तो मैंने कराया नहीं। अल्ट्रासाउंड भी करवाऊंगी और 2-4 दिन में बताऊंगी आप लोगों को रिपोर्ट में क्या आया। वैसे मुझे लग रहा कि मुझे आराम है, क्योंकि जब मेरे स्टार्टिंग में ये वाला दर्द होता था ना, गला भी मेरा तो ख़राब हो रहा। जब मेरे स्टार्टिंग में ये वाला दर्द होता था ना, तो अब वैसे हो रहा मेरा, हल्का हल्का सा जैसे कि होता था। कभी कभी मुझे लगता था पता नहीं है मेरे किस चीज़ का दर्द है, मेरे पेट में क्या है ऐसा कि मुझसे सुबह को जल्दी नहीं उठा जाता। और ऐसा रहता था बहुत अजीब सा। हिल डुलने से भी ऐसा लगता था कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया हो, कुछ इस तरीके से था। वही खा रही हूँ मैं। और इसे खाने के ना 1 घंटे बाद तो कुछ नहीं खाना चाहिए। परहेज भी है इसमें। चाय का तो देखो भाई मुझसे अब होने रहा। पहले तो मैंने करा 1-1.5 महीना। जब मुझे पता लगा तो मैंने 1-1.5 महीना पूरी सब्जी भी बिल्कुल वैसी बना के खाई, हींग जीरे के छोंक के, नमक नमक और हल्दी, बस उसमें और कुछ नहीं। मिर्च नाम की तो चीज़ भी नहीं, कैसी हो गए। और सिर्फ 1 चम्मच तेल डाल के देसी, उसमें हींग जीरा डाल के उसमें छोंकती थी अपनी सब्जी अलग से। वो खाती थी मैं सुबह शाम। और उसमें क्या खाती थी, तोरी, घिया, मूंग की दाल, आलू, बस ये। इससे अलग और कुछ नहीं खाया। 1.5-2 महीने तो मैंने यही खाया बिल्कुल। जब तक घिया तोरी चली, जब तक तो मैंने यही खाया। अब मैंने, जब मेरे दर्द नहीं है तो अब मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। अब मैं कुछ भी खा लेती हूँ। शाम मैंने उड़द की दाल भी खाई। उड़द की दाल खा के बल्कि मुझे ये डर था कहीं मेरे दर्द ना हो जाए, पर मुझे हुआ नहीं। रात बिल्कुल सही गई मेरी। नहीं तो इसका ज़्यादातर दर्द रात में उठता है। मिडनाइट में, मिडनाइट के टाइम पे इसका दर्द उठता है। बताऊँ तो ये क्या है, अभी बता रही, मुँह का खा लूँ। ये है चने की दाल, जो कि हमारी किचन में मिल जाती है। और ना भी मिलेगी तो भाई दुकान तो कहीं चली ना गई, दुकानों पे भी मिल जाएगी। ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ ना है, कहीं भी परचून की दुकान पे मिल जाएगी। चने की दाल है। चने की दाल को एक मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लो। मैंने तो इतना बड़ा, वे करवे टाइप से कि नहीं आते छोटे छोटे से, करवा तो वो है नहीं, वो छोटी सी मटकी है। दिवाली के दिए आते हैं, मैंने उसके साथ मंगवाई थी वो। मैं तो उसमें भिगो लेती हूँ इसे रात को। 1 मुट्ठी दाल ऐसे ली, 1 मुट्ठी, उससे थोड़ी बहुत फालतू गेर लो। उसे रात को
मिट्टी के बर्तन में भिगोनी है, ये ध्यान रखना। मिट्टी के बर्तन में भिगो के और सुबह ही से पीस के, जिसका जो भी चीज़ हो पीसने की, मैं तो मिक्सी में भी पीस लेती हूँ। ज़्यादा महीन पीस के वो खाई भी नहीं जाती। थोड़ी सी दरदरी सी पीसो ना, जो मुंह में थोड़ी चबे चबे सी, हल्के हल्की सी, बिल्कुल भी मोटी मत पीसना, थोड़ी दरदरी सी। उससे होता है कि मुंह में चबती है, क्योंकि ये कच्ची खानी ना भारी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझसे तो देखो भाई 2-3 दिन तक खाई ना गई। खाई तो है मैंने, पर मुझे पता नहीं कि उल्टी सी होने को 2-3 दिन तक। तो अब मैं खा लेती हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कच्ची है, क्योंकि कच्ची में से थोड़ी हीक सी तो आ गई है। तो ये है, ये मैंने पीस ली। इसे पीसने के बाद इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच तुम मिला लो शहद। उसे फिर तुम खाली पेट सुबह के टाइम खाओ, और 1 घंटे बाद तक इसके कुछ नहीं खाना बिल्कुल भी। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट मिला भाई मुझे। तो अभी तक तो मुझे दर्द है नहीं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मेरा जो ये कैमरा है ना, विदाउट फिल्टर का चल रहा है इस टाइम पे। और मोबाइल भी कोई मेरा ज़्यादा बड़ा ना है, सैमसंग का मोबाइल है भाई मेरे पास में। यही कहना लोग, मेरे सारे फेस पे पिगमेंटेशन हो गए। तर देखो कहीं कहीं पे तुम्हें नज़र भी आ रहे होंगे। इसके खाने के बाद ना मेरे उसमें भी बहुत फ़ायदा लगा मुझे। नहीं तो सारी चीज़ ये आईब्रो के ऊपर से काला हो गया था, ये सब चीज़ें काली हो गई थी। यहाँ से, यहाँ से, ये देखो, ये हल्का हल्का सा दिखाई भी दे रहा होगा, ये बिल्कुल काला हो गया था। और मुझे से 20 दिन हो गए खाते हुए। मेरे चेहरे पे भी बहुत फ़र्क लगा इससे, क्योंकि लीवर से ही दिक्कत होती है सारी। अगर हमारा लीवर अच्छा है तो चेहरे पे भी हमारे कभी कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा। लीवर साफ होना चाहिए। हमारे लीवर को डिटॉक्स करो जितना भी करा जाए। योग करो, योग से भी मुझे बहुत फ़ायदा लगा। मैंने 1 महीना किया, 1-1.5 महीना भाई, सच में बहुत ही बेनिफिट है उसका। तो अब मेरे से होता नहीं, बच्चे सुबह स्कूल जावे फिर मुझे ये खाना पड़ा है, और इसके फिर खाली पेट योग करना पड़ा है। अब पहले 4 बजे उठो, फिर योग करो, फिर बच्चों को तैयार करो। एकदम से कुछ खा भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे ये खानी पड़ा है। फिर 1 घंटे बाद तक इसके कुछ नहीं खाना। तो थोड़ा सा रूटीन वो डिसबैलेंस हो जाए। अगर हाँ योग करना हो, रही है ना खानी हो, तो मैं योग करने के बाद नहा धो के 1 कप चाय पी लूँ, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं फिर हो जाऊँगी। पर योग के भी बहुत बेनिफिट है यार, सच में बहुत बेनिफिट है। मैंने खुद आजमा के देखा। पहले हम भी कहा कर रहे थे कि हम तो बतेरा काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे फिर हैं, ये सब चीज़ें कौन सा उससे कुछ ज़्यादा वो हो रहा। लेकिन सही मायने में योग योग है भाई। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए हर किसी इंसान को। मैं सही में बता रही, सिर्फ मैं 2-3 योग करती थी। एक तो मैं करती थी भस्त्रिका, एक कपालभाति, और एक अनुलोम विलोम। अगर तुम 2 भी पकड़ लोगे ना, अनुलोम विलोम और कपालभाति, सच में भाई इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बहुत बेनिफिट है उसके, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है यार। चलो तो भाई ठीक है, अब मैं ये खा लूँ। 1 घंटे तक फिर मुझे कुछ खाना भी नहीं है। और इसमें परहेज देखो भाई, अचार वचार का कर लियो, चिकनाई की चीज़ों का कर लियो, और तुम्हारा 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। चाय में ले लेती हूँ, देखो भाई मैं झूठ बोलने लगूँ, मैं चाय ले लेती हूँ, क्योंकि चाय का बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा। अब थोड़ी सर्दी होती, गर्मी तो मैं बिचा लेती, गर्मी में तो मैं बहुत कम चाय पी हूँ, पर अब नहीं पीच रही। चलो तो भाई ठीक है, राम राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी और को ज़रूरत होगी उसे मिल जाएगी, बेचारे को उसका फ़ायदा हो जाएगा, जिसको भी मिलेगी। इसीलिए मैंने ये डाल ली है, क्योंकि ये मैंने खुद पर आजमाई है, और मैं खा भी रही हूँ तुम लोगों के सामने। मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगी उस पर।